महाभारत के युद्ध में भगदत्त का अर्जुन पर वैष्णवास्त्र का प्रयोग एक महत्वपूर्ण और रोचक प्रसंग है। भगदत्त प्रागज्योतिषपुर आधुनिक असम के राजा थे और कौरव पक्ष के प्रमुख योद्धाओं में से एक थे। भगदत्त को उनके महावीरता और उनके युद्ध कौशल के लिए जाना जाता था। विशेष रूप से वे अपने विशाल हाथी सुप्रतिका पर सवार होकर युद्ध करते थे, जो दुश्मनों के लिए अत्यंत भयावह था। इस प्रसंग में वैष्णवास्त्र का वर्णन और अर्जुन की प्रतिक्रिया महाभारत की गहराई को और बढ़ाती है। भगदत्त वैष्णवास्त्र का परिचय भगदत्त विष्णु भक्त थे और उन्हें देवताओं से वरदान स्वरूप वैष्णवास्त्र प्राप्त हुआ था। वैष्णवास्त्र एक दिव्य अस्त्र है जो अजेय माना जाता था। इसे भगवान विष्णु की शक्ति का प्रतीक माना जाता था और इसका प्रभाव इतना प्रबल था कि इसे रोक पाना किसी भी योद्धा के लिए असंभव समझाता था। भगदत्त ने इस अस्त्र का प्रयोग महाभारत युद्ध में अर्जुन के विरुद्ध किया, जो पांडव पक्ष के मुख्य योद्धा और एक महान धनुर्धर थे। युद्ध का प्रसंग महाभारत के 14वें दिन का युद्ध अत्यंत भीषण था। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि वह सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करेंगे, अन्यथा स्वयं अग्नि में प्रवेश कर लेंगे। इसी दिन अर्जुन कौरव पक्ष के योद्धाओं को पराजित करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनकी इस प्रचंड गति को रोकने के लिए कौरव पक्ष के सभी महान योद्धा एक के बाद एक उनका सामना कर रहे थे। इन्हीं में से एक भगदत्त भी थे, जो अपने विशाल हाथी सुप्रतिका पर सवार होकर युद्ध में आए। भगदत्त ने अपने विशाल हाथी और कौशल से अर्जुन को काफी देर तक रोके रखा। सुप्रतिका का प्रचंड आक्रमण अर्जुन और उनके साथी श्री कृष्ण दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण था। अर्जुन ने अपने बाणों से सुप्रतिका को घायल किया, लेकिन भगदत्त ने उसे नियंत्रित करते हुए अर्जुन पर हमला जारी रखा। वैष्णवास्त्र का प्रयोग जब भगदत्त को यह एहसास हुआ कि अर्जुन को रोक पाना उनके लिए असंभव होता जा रहा है, तो उन्होंने अपने दिव्य अस्त्र वैष्णवास्त्र का प्रयोग किया। भगदत्त ने वैष्णवास्त्र का संधान करते हुए अर्जुन पर प्रहार किया। यह अस्त्र अत्यंत तेजस्वी था और अर्जुन की ओर तेजी से बढ़ा। श्री कृष्ण का हस्तक्षेप जब वैष्णवास्त्र अर्जुन की ओर बढ़ा तो श्री कृष्ण ने स्थिति को भांप लिया। श्री कृष्ण, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, जानते थे कि यह अस्त्र किसी भी साधारण योद्धा द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। उन्होंने तुरंत अपनी योजना बनाई। जैसे ही वैष्णवास्त्र अर्जुन के निकट आया, श्री कृष्ण ने अपने कंधे पर उसे धारण कर लिया। श्री कृष्ण की शक्ति और दिव्यता के कारण वैष्णवास्त्र उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा पाया। इसके बजाय वह अस्त्र श्री कृष्ण के प्रभाव में शांत हो गया। इस प्रकार भगदत्त का यह प्रबल अस्त्र अर्जुन को नुकसान पहुंचाने में विफल रहा। भगदत्त का वध श्री कृष्ण के इस दिव्य हस्तक्षेप के बाद अर्जुन ने अपने धनुष गांडीव से प्रबल प्रहार किया। उन्होंने भगदत्त को लक्षित करते हुए अपने बाणों की वर्षा की। अंततः अर्जुन ने भगदत्त का वध कर दिया और उनका विशाल हाथी सुप्रतिका भी युद्ध भूमि में धराशायी हो गया। इस प्रसंग का महत्व भगवान का संरक्षण। यह प्रसंग दर्शाता है कि धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को भगवान का संरक्षण अवश्य प्राप्त होता है। अर्जुन धर्म और सत्य के पक्ष में लड़ रहे थे और श्री कृष्ण ने उन्हें हर संकट से बचाया। वैष्णवास्त्र की शक्ति। वैष्णवास्त्र जैसे दिव्य अस्त्र की शक्ति और महत्व का परिचय मिलता है। यह अस्त्र केवल भगवान विष्णु से जुड़ा होने के कारण शांत हो सका। भगदत्त की वीरता। भगदत्त जैसे योद्धा का चरित्र भी इस प्रसंग में उभर कर आता है। उन्होंने अपने राज्य और पक्ष के प्रति निष्ठा दिखाते हुए प्राणों की आहुति दी। त्यागजार। श्री कृष्ण की भूमिका। यह प्रसंग श्री कृष्ण की भूमिका और उनकी दिव्यता को और स्पष्ट करता है। उनका अर्जुन के प्रति प्रेम और उनकी रणनीतिक सोच ने पांडव पक्ष को विजय दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। निष्कर्ष। भगदत्त द्वारा अर्जुन पर वैष्णवास्त्र का प्रयोग महाभारत युद्ध के उन अनोखे और अद्भुत प्रसंगों में से एक है, जो धर्म, वीरता और भगवान के प्रति भक्ति का संदेश देते हैं। यह प्रसंग हमें यह भी सिखाता है कि जब किसी व्यक्ति का उद्देश्य पवित्र और धर्मपूर्ण हो, तो उसे किसी भी संकट से भगवान अवश्य बचाते हैं। भगदत्त की वीरता और श्री कृष्ण की दिव्यता इस घटना को महाभारत के इतिहास में अमर बना देती है।